नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हमने इसीलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है और इन धर्मगुरुओं को बुलाया है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई कलेक्टर, डॉक्टर, एसपी बन जाता है, लेकिन उसमें ये बुद्धि विवेक नहीं है कि उस पद का, उस पावर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर और एसपी बनने का कोई फायदा नहीं है। हमें अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के बाद अगर आप कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर बनते हैं तो वो पद को पाने का फायदा है। और अगर अच्छा इंसान बनने का कोई मार्ग है तो वो धर्म का मार्ग है, वो धम्म का मार्ग है, वो अध्यात्म का मार्ग है। इसीलिए आप सभी के अंदर में अध्यात्म की भावना भी रहे, ताकि आप डॉक्टर बने तो ऐसे डॉक्टर बने जो समाज में फैली हुई बुराइयों का इलाज कर सके। कलेक्टर बने तो ऐसे कलेक्टर बने जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। एसपी बने तो ऐसे एसपी बने जो न्याय के लिए खड़े हो सके। ऐसे कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर ना बने जो इतने अच्छे सर्वधर्म के भाव को, विश्व शांति के भाव को चकनाचूर करने की भावना रखते हो। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के लिए चाहे कुछ भी नौछावर हो जाए, हम करने के लिए तैयार हैं इस भावना के लिए, क्योंकि हम सशक्त बनाना चाहते हैं आपको, हम कमजोर नहीं बनाना चाहते, हम जागरूक बनाना चाहते हैं आपको, हम दबाना नहीं चाहते। इसीलिए विश्व कल्याण के लिए और मानव विकास के लिए इस देश को समर्पित हम ऐसे मानव संसाधन पैदा करना चाहते हैं जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे, ना कि संविधान में मिले अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करें। हम वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का भाव रख सके, हम ऐसे अधिकारी चाहते हैं। बैतूल के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अरे दोनों हाथ खोलकर उनको स्वागत करना चाहिए था कि ऐसे मेहमान हमारे बीच में आए हैं जिससे इस देश को सौगात मिलेगी। लेकिन आप जानकर बड़ा दुख होगा कि इन प्रशासन और शासन के लोगों ने इन मेहमानों को रुकने के लिए सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस तक के दरवाजे नहीं खोले। तो आप इनकी कुटिल मानसिकता को सोच सकते हैं कि कितनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की। लेकिन फिर भी मैंने जिद ठानी कि हम रुकेंगे नहीं। शासकीय भवन कोई अपने बाप की बपौती समझते हैं कि हमारे जो अतिथि हैं उसमें जा नहीं सकते। इसका हिसाब हम नहीं लेंगे, लेकिन इसका हिसाब ऊपर वाला ईश्वर लेगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से कहना चाहती हूँ, हमने उनको भी आमंत्रित किया था, वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप तो लाडली बहना योजना के हितैषी है ना, आप तो लाडली बहनों को बहुत प्रेम करते हैं। और आज इस लाडली बहना को जब अन्याय का सामना करना पड़ रहा है इस बैतूल जिले प्रशासन की वजह से, और मेरे साथ बैठे मेरे साथ सिर्फ अकेले अन्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ बैठी ये तमाम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है जो आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो मुख्यमंत्री जी, उन लाडली बहनाओं को, मैं लाडली बहना हूँ आपको, आपकी हमारी धार्मिक भावनाओं को अगर अपमान हुआ है तो क्योंकि यहाँ की भावनाओं को अपमान करने वाले यहीं का प्रशासन था, क्योंकि ये भीड़ जो है ये पैसे में आई हुई भीड़ नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ी हुई भीड़ है। अतः इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसे संवेदनहीन प्रशासनिक अधिकारियों को, ऐसे संवेदनहीन लोगों को यहाँ से तत्काल हटाया जाए, ताकि बैतूल की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके साथ कभी अन्याय ना हो। ऐसे अधिकारी बैतूल जिले में ना बिठाए जाएं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहूंगी, आइए हम सब इस उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़े और यहाँ उपस्थित एक दूसरे से जो मिलने के लिए आए हैं, मैं उन सबको चाहती हूँ एक बार आप फिर खड़े होकर मेरे साथ एक शपथ लें। क्या शपथ लें? भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ लें। हमने शुरुआत की है हमारे अमर जवानों को सैल्यूट करके, क्यों उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ऐसी छोटी मोटी सोच रखने वाले नहीं है। इस अमर जवान को सैल्यूट करके हमारे साथ माजी सरकार के लोगों ने हमारे अतिथियों को सैल्यूट करके जो काम किया है, तो हम सब जो है इसका शपथ लें। दोनों हाथ आगे करें, दोनों हाथ सभी अपने आगे करें। भारत के संविधान की प्रस्तावना की उद्देशिका जो है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि बैतूल के अंदर हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपने संविधान को ऊपर समझे, क्योंकि मानवता का प्रचार अगर कोई करता है तो भारत का संविधान करता है। मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये भी प्रण लें एक बार और कि हम अपने बच्चों को, थोड़ा जोर से बोलिए, ये बात और दूर दूर तक जानी चाहिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे और इस देश को समर्पित करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इस संविधान